माता पिता के गुजर जाने के बाद हमारे लिए विरासत में 2 रहस्यमयी पशुबंधन वाली अंगूठियां छोड़ी गईं। एक अंगूठी पर काले सांप की नकाशी थी, जबकि दूसरी पर एक छोटे कुत्ते की आकृति बनी हुई थी। मेरी बहन ने बिना देर किए कुत्ते वाली अंगूठी अपने कब्जे में कर ली और सांप वाली मेरे हिस्से में छोड़ दी। उसके मन में यह विश्वास था कि कुत्ता वफादारी और धन का प्रतीक है, इसलिए वह उसे लगातार खिलाती रही, इस उम्मीद में कि वह और अधिक सोने के सिक्के उगलेगा और उसे अपार दौलत दिलाएगा। लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने उस बेचारे कुत्ते को इतना खिला दिया कि आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया और उसकी जान चली गई। वहीं मेरे पास मौजूद काला सांप दूसरों का भाग्य छीनकर मुझे दे सकता था, मगर मुझे यह शक्ति हमेशा गलत लगी, इसलिए मैंने उसका उपयोग लगभग नहीं के बराबर किया। मैंने अपनी मेहनत, बुद्धि और संघर्ष के बल पर खुद को एक अरबपति सीईओ के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन मेरी सफलता मेरी बहन से देखी नहीं गई। जलन में अंधी होकर उसने मुझे ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे दूसरा जीवन मिल चुका है। इस बार कुछ अलग था। खून से अंगूठी को सक्रिय करने से पहले ही काला सांप अपने आप बाहर निकल आया। उसे देखकर मैं तुरंत समझ गया कि पुनर्जन्म सिर्फ मुझे ही नहीं मिला था, बल्कि वह सांप भी अपनी पिछली यादों के साथ लौट आया था। मेरी बहन ने भी उसकी असली ताकत पहचान ली और बिना झिझक सांप वाली अंगूठी मुझसे ले ली। उसे मालूम हो चुका था कि यह जीव दूसरों की किस्मत चुराकर अपने मालिक को अमीर बना सकता है। बदले में मैंने कुत्ते वाली अंगूठी उठा ली। जैसे ही मेरे खून की बूंद उस पर गिरी, छोटा कुत्ता जीवित हो गया। उसकी शक्ति पहले जैसी ही थी, वह जो भी खाता उसे सोने के सिक्कों में बदल देता। लेकिन उसकी एक सीमा थी। जरूरत से ज्यादा खिलाने पर उसका शरीर फट सकता था और उसकी मौत हो सकती थी। मैंने उसे लालच का साधन नहीं बल्कि साथी की तरह अपनाया। उसके दिए हुए सोने के सिक्कों को बेचकर मैंने शुरुआती पूंजी जुटाई और अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों का फायदा उठाते हुए निवेश की दुनिया में कदम रखा। दूसरी तरफ मेरी बहन काले सांप की शक्ति के सहारे लोगों का भाग्य लूटकर शेयर बाजार की नई सनसनी बन गई। उसकी हर भविष्यवाणी सच साबित होती और लोग उसे चमत्कारी निवेशक मानने लगे। मगर इस ताकत की एक भारी कीमत थी, क्योंकि सांप उसकी जीवन शक्ति और खून को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। मैं आरामदायक जीवन जीते हुए धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति बना रहा था, जबकि वह कुछ ही समय में अरबपति सीईओ बन चुकी थी। तभी एक दिन वह अचानक मेरे सामने आई और दावा किया कि हमारे माता पिता वास्तव में मरे नहीं थे। उसने बताया कि वे किसी रहस्यमयी और शक्तिशाली परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने केवल उसे अपना उत्तराधिकारी माना है। बाहर से मैंने टूटे हुए इंसान की तरह व्यवहार किया, लेकिन भीतर मेरे अंदर केवल क्रोध उबल रहा था। पिछली जिंदगी की यादें अभी भी ताजा थीं। वही माता पिता मेरे सामने लौटे थे और उन्होंने मेरी पूरी संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी सांप की मदद से मेरी किस्मत और मेरे खून तक को निचोड़ लेना चाहा था। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि बहुत पुरानी और सोची समझी साजिश थी। चाहे अमीर मैं बनता या मेरी बहन, अंत में उनका असली उद्देश्य हमारी संपत्ति, हमारी किस्मत और हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा करना ही था।